रात की 10:30 बजे हैं, घर में एकदम शांति है और आपका बच्चा अपनी परीक्षा के लिए लेट नाइट स्टडी कर रहा है। आप प्यार से एक कटोरी में बादाम, काजू और किशमिश लेकर जाते हैं। बेटा, थोड़ा खा ले, दिमाग तेज चलेगा। आपको एक सुकून मिलता है कि आपने कुछ हेल्दी दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनजाने में आपने बच्चे के शरीर में एक मेटाबॉलिक टाइम बॉम्ब टिक टिक करने के लिए छोड़ दिया है? क्या ये मुट्ठी भर हेल्दी स्नैक्स आपके बच्चे के शरीर में फैट को दोगुनी रफ्तार से बढ़ा रहे हैं? और इसी विज्ञान को आज हम गहराई से समझेंगे। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डाइट ममा, जो अल्पना श्रीधानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। आज हम इसी धारणा की पड़ताल करेंगे कि रात में ड्राई फ्रूट्स खाना सेहत बनाता है या बिगाड़ता है। सवाल ये नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स हेल्दी हैं या नहीं, हम सब जानते हैं कि वे हैं। असली सवाल है कब। बिल्कुल, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि दिन और रात के खाने में इतना फर्क क्यों होना चाहिए? आखिर हमारा शरीर तो 24 घंटे काम करता है ना? ऊपरी तौर पर ऐसा ही लगता है, लेकिन अंदर से हमारा शरीर एक बहुत ही सटीक जैविक घड़ी पर चलता है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। अच्छा, सर्केडियन रिदम। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा शरीर दिन में एक वेस्ट फैक्ट्री की तरह होता है। पूरा ध्यान प्रोडक्शन और एनर्जी खर्च करने पर होता है। और रात में जैसे ही सूरज जलता है, वही फैक्ट्री अपना फोकस बदलकर मेंटेनेंस और रिपेयर मोड में चली जाती है। रात का समय ऊर्जा जलाने का नहीं, बल्कि शरीर को ठीक करने का होता है। मतलब रात में शरीर की प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल जाती हैं। इसका हमारे मेटाबॉलिज्म पर क्या असर पड़ता है? इसका सबसे पहला और सीधा असर हमारे मेटाबॉलिक रेट पर पड़ता है। दिन में हमारा मेटाबॉलिज्म एक तेज भट्टी की तरह होता है, लेकिन रात में जब शरीर सोने की तैयारी कर रहा होता है तो हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट मतलब आरएमआर वो स्वाभाविक रूप से काफी गिर जाता है। ओके, तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। लेकिन एक और दिलचस्प बात कही गई है, नॉक्टर्नल ग्लूकोज इंटॉलरेंस। ये क्या है? ये सिर्फ मेटाबॉलिज्म धीमी होने से कुछ ज्यादा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। रात में हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंट? इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि हमारे सेल्स इंसुलिन के प्रति उतने संवेदनशील नहीं रहते जितने दिन में होते हैं। इंसुलिन का काम खून से शुगर को निकालकर सेल्स में ऊर्जा के लिए भेजना होता है। तो अगर रात में इंसुलिन उतना प्रभावी नहीं है और कोई मीठी चीज खा ले, जैसे किशमिश या खजूर, तो उस शुगर का क्या होगा? यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। जब खून में शुगर का स्तर तेजी से बढ़ता है तो शरीर उसे ऊर्जा में बदलने के लिए संघर्ष करता है। क्योंकि सेल्स दरवाजा नहीं खोल रहे होते तो शरीर के पास एक ही रास्ता बचता है। और वो क्या है? उस अतिरिक्त शुगर को फैट में बदलकर जमा कर देना। तो जो किशमिश सुबह एनर्जी देती, वही किशमिश रात में फैट स्टोरेज को बढ़ावा देती है। वाह, मतलब शरीर का मोड ही बर्न से स्टोर में बदल जाता है। और यहीं पर अल्पना श्रीधरानी का जो पर्सपेक्टिव है वो इस पूरी बात को एक नया एंगल देता है। उन्होंने इसी बात पर जोर दिया है कि रात में शरीर रेस्ट एंड रिपेयर मोड में होता है, डाइजेस्ट एंड स्टोर मोड में नहीं। बिल्कुल, ये शरीर के सिस्टम के खिलाफ जाने जैसा है। हम उस फैक्ट्री से प्रोडक्शन की उम्मीद कर रहे हैं जो रात में अपनी मशीनें साफ कर रही हैं। सही है, लेकिन एक तर्क ये भी आता है कि ड्राई फ्रूट्स तो नेचुरल होते हैं, फलों से ही तो बनते हैं, तो फिर उनमें समस्या क्या है? और वो हैं भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा हमने कहा, टाइमिंग इज एवरीथिंग। यहीं पर कैलोरी डेंसिटी का विज्ञान समझना जरूरी हो जाता है। जब ताजे फलों को सुखाया जाता है तो उनका सारा पानी निकल जाता है। अच्छा? नतीजा ये होता है कि सारी कैलोरी, शुगर और पोषक तत्व एक बहुत ही छोटे घने रूप में जमा हो जाते हैं। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। 100 ग्राम ताजे अंगूर में लगभग 70 कैलोरी होती हैं और ढेर सारा पानी जो पेट भरने का एहसास देता है। ठीक है। अब उन्हीं अंगूरों को सुखाकर 100 ग्राम किशमिश बना दें तो कैलोरी की संख्या बढ़कर लगभग 300 तक पहुंच जाती है। 300? वजन उतना ही, लेकिन कैलोरी 4 गुना से भी ज्यादा। एग्जैक्टली। और पेट भरने का एहसास बहुत कम। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और रात में ये समस्या और भी गंभीर हो जाती होगी, है ना? क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो पहले से ही धीमा है। और भी ज्यादा, क्योंकि रात में हमारा दिमाग फुलनेस का सिग्नल, जिसे सैटिस्फैक्शन कहते हैं, वो भी धीरे धीरे देता है। तो हमें लगता है कि हमने बस मुट्ठी भरी तो खाया है, लेकिन वो असल में एक कैलोरी बम होता है। हाँ, जो रात के धीमे मेटाबॉलिज्म पर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है।
ये कैलोरी डेंसिटी वाला जो विज्ञान है ना, ये तो आंखें खोलने वाला है। अगर आपको भी ये बात काम की लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी और बातें हम आप तक पहुंचा सकें। इससे मुझे उस आम कहावत की याद आती है कि रात में खाने से फैट डबल हो जाता है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। क्या ये सिर्फ एक मिथक है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। डबल शब्द का मतलब गणितीय रूप से वजन का दुगना होना नहीं है। ये असल में शरीर की फैट स्टोरेज एफिशिएंसी की ओर इशारा करता है। फैट स्टोरेज एफिशिएंसी, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। मान लीजिए आपने सुबह 200 कैलोरी के बादाम खाए, आपका शरीर एक्टिव है, मेटाबॉलिज्म तेज है, तो वो उन 200 कैलोरी का 50 से 70% हिस्सा दिन की गतिविधियों में खर्च कर देगा, सोचने, चलने फिरने, काम करने में। ठीक है। लेकिन अगर वही 200 कैलोरी आपने सोने से ठीक पहले खाई तो उसका शायद 10 से 20% ही इस्तेमाल हो पाएगा। बाकी का 80% हिस्सा सीधे फैट सेल्स में जमा होने चला जाएगा। अच्छा। तो इस तरह फैट बनाने की जो एफिशिएंसी है वो रात में दिन के मुकाबले लगभग दोगुनी हो जाती है। एग्जैक्टली। ये एफिशिएंसी का खेल है, वजन का नहीं। ये एक बहुत जरूरी न्यूआंस है। और वो जो हमारी दादी नानी कहती थी कि मेवों की तासीर गर्म होती है, क्या उसका भी इससे कोई लेना देना है? अरे, पारंपरिक ज्ञान में अक्सर गहरा विज्ञान छिपा होता है, जिसे हम गर्म तासीर कहते हैं। विज्ञान उसे स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन या एसडीए कहता है। एसडीए? हाँ, इसका मतलब कुछ प्रोटीन और फैट जैसे पोषक तत्वों को पचाने में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिससे शरीर का अंदरूनी तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। और इसका हमारी नींद पर क्या असर होता है? देखिए, अच्छी और गहरी नींद के लिए हमारे शरीर का कोर टेम्परेचर थोड़ा कम होना जरूरी होता है। ये नींद के साइकिल को शुरू करने का एक नेचुरल ट्रिगर है। ओके। लेकिन जब हम रात में गर्म मेवे खाते हैं तो ये एसडीए शरीर का तापमान कम होने से रोकता है, जिससे नींद की गुणवत्ता खराब होती है। मतलब नींद गहरी नहीं आती? हाँ, आप शायद सो जाएं, लेकिन वो गहरी रिस्टोरेटिव नींद नहीं होगी। खराब नींद का मतलब सिर्फ अगले दिन थकावट नहीं है, इसका वजन से भी सीधा संबंध है। वो कैसे? खराब नींद का सीधा संबंध 2 हार्मोन से है, ग्रेलिन और लेप्टिन। लेप्टिन हमें बताता है कि पेट भर गया है और ग्रेलिन भूख को बढ़ाता है। अच्छा। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो लेप्टिन का स्तर गिर जाता है और ग्रेलिन का स्तर बढ़ जाता है। नतीजा, हम अगले दिन ज्यादा भूखे उठते हैं और फिर जंक फूड खाने का मन करता है। बिल्कुल। तो ये एक दुष्चक्र बन जाता है। रात में मेवे खाए, नींद खराब हुई और उस खराब नींद ने अगले दिन और ज्यादा खाने की इच्छा पैदा कर दी। और यहीं पर अल्पना जी का एनालिसिस हमें इस टॉपिक को बेहतर क्लैरिटी और डेप्थ के साथ समझने में मदद करता है। वो पारंपरिक धारणा को मॉडर्न साइंस से जोड़ देती हैं। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी समझ और नई खोजें एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं। चलिए उस बच्चे की कहानी पर वापस आते हैं जो पढ़ाई कर रहा है। हमने उसे प्यार से मेवे तो दे दिए, लेकिन उसके शरीर और दिमाग पर इसका असर असल में क्या हो रहा है? असर बहुत गहरा और मल्टी डायमेंशनल है। सबसे पहले नींद पर तत्काल असर। किशमिश जैसे मीठे मेवों से मिला शुगर रश बच्चे के दिमाग को शांत करने के बजाय और सतर्क कर देता है। मतलब नींद आने में मुश्किल होती है? हाँ, ये सीधे सीधे मेलाटोनिन, जो हमारा नींद का हार्मोन है, उसके उत्पादन में बाधा डालता है। और बच्चों के लिए नींद की कमी तो बहुत गंभीर हो सकती है ना? उनके विकास पर भी तो असर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते कि बच्चों में 75% ग्रोथ हार्मोन गहरी नींद के दौरान ही निकलता है। अगर नींद टूटी फूटी है या पूरी नहीं हो रही तो ये बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में सीधी बाधा डाल सकती है। और अगले दिन उसकी पढ़ाई का क्या? हमने तो मेवे दिमाग तेज करने के लिए दिए थे। विडंबना यही है, रात में ब्लड शुगर में जो तेज उतार चढ़ाव होता है वो अगले दिन बच्चे के एकाग्रता और याददाश्त पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो जिस मकसद से मेवे दिए गए थे, नतीजा उसके ठीक उल्टा हो रहा है। तो ये जानना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो किसी बच्चे की देखभाल करता है। यह एक छोटी सी आदत के कितने दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि समाधान क्या है? अगर बच्चे को रात में सच में भूख लगे तो क्या करना चाहिए? समाधान ना कहने में नहीं है, बल्कि सही चुनाव करने में है। समाधान है सही चुनाव, सही मात्रा और सही समय। तो इस हिसाब से रात के लिए स्मार्ट चॉइसेस कौन सी हैं? कौन से मेवे दोस्त हैं और कौन से दुश्मन? रात के लिए हमें वो मेवे चुनने चाहिए जो नींद में मदद करें, न कि उसे खराब करें। पहला और सबसे अच्छा विकल्प है बादाम।
खासकर भीगे हुए। बादाम क्यों? इनमें मैग्नीशियम भरपूर होता है जो मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को आराम देता है। दूसरा है अखरोट। अखरोट? हाँ, ये उन कुछ खाद्य पदार्थों में से एक है जिनमें प्राकृतिक रूप से मेलेटोनिन होता है जो सीधा नींद की गुणवत्ता सुधारता है। और तीसरा है पिस्ता। और किन चीजों से रात में बिल्कुल बचना चाहिए? रात में किशमिश और खजूर से तो बिल्कुल बचें। इनमें बहुत ज्यादा शुगर होती है। काजू में कैलोरी और फैट बहुत ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा हानिकारक हैं शहद या चीनी में लिपटे मेवे। वो सिर्फ कैंडी हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं। मात्रा और समय का भी कोई नियम है? क्योंकि मुट्ठी भर तो बहुत वेग है। बिल्कुल, मात्रा सबसे जरूरी है। बच्चों के लिए सही मात्रा है उनकी अपनी हथेली जितनी। हमें अपनी बड़ी हथेली से नाप कर नहीं देना है। और सही समय है सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और सही चुनाव और सही मात्रा पर अल्पना जी ने जो जोर दिया है वो इसे सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि एक एक्शन प्लान बना देता है। अगर ऐसी और दिलचस्प जानकारी आपको पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सही कहा। ये पोषण को एक आयामी देखने के बजाय उसे समय और संदर्भ के साथ देखने की बात है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का सार यह है कि ड्राई फ्रूट्स वाकई न्यूट्रिशनल पावर हाउसेज हैं, लेकिन टाइमिंग इज एवरीथिंग। रात का समय शरीर की मरम्मत और रिकवरी के लिए है, भारी ईंधन भरने के लिए नहीं। बिल्कुल। और ये सिर्फ वजन की बात नहीं है ना। रात की एक छोटी सी खाने की आदत हमारे हार्मोन्स, हमारी नींद की गुणवत्ता और यहाँ तक कि हमारे मूड को भी कंट्रोल कर सकती है। तो अगली बार रात में किचन की तरफ जाने से पहले एक पल रुककर ये सोचना जरूरी है कि हम शरीर को फ्यूल दे रहे हैं या स्ट्रेस दे रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर मैं आज की चर्चा को एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। हमने बच्चों और देर रात की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन आज की 24/7 वाली दुनिया में कितने वयस्क हैं जो देर रात तक काम करते हैं या शिफ्ट में काम करते हैं? क्या उनके शरीर की जरूरतें और नियम बदल जाते हैं? क्या उनके लिए रात का मतलब वही है जो हमारे लिए है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमारी अगली पड़ताल का विषय हो सकता है। डाइट मम्मा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना श्रीधरानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।